हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज फिर से आपके साथ मैं अभी तिवारी ऑब्जेक्टिव सीरीज के साथ जो हम एमपी की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं। इसमें दोस्तों हमारा जो टास्क है वो ये है कि आपको 5-6 हज़ार क्वेश्चन किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूरे करवाना है, ताकि आगामी जो भी एग्ज़ाम है वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमपी के क्वेश्चन में मदद मिल सके। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? उड़ीसा। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तर में पड़ता है। पश्चिम में देखें तो गुजरात और दक्षिण में देखें तो महाराष्ट्र। उड़ीसा से मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं होती। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, क्योंकि पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल इन तीनों राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा। मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। 3,08,252, 4,08,252, 5,08,245 और 3,58,245। ये सब स्क्वायर किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3,08,252। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 3,08,245 भी मिलेगा, तो वो थोड़ी सी वहाँ पर किरार घाटी जो है विवादित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? हृदय बॉडी के बीचों बीच होता है, और यदि हम राज्यों में देखें, भारत के नक्शे में देखें तो मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच पड़ता है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए यहाँ पश्चिम में यदि राज्य की बात करें हम, तो राजस्थान भी आपका पश्चिम में पड़ता है और गुजरात भी पश्चिम में पड़ता है। लेकिन यदि गुजरात और राजस्थान दोनों की स्थिति दोनों ही ऑप्शन में दे दिए जाएं, इस स्थिति में आपका राइट आंसर होगा गुजरात। चूँकि जो राजस्थान है वो यदि आप भारत के नक्शे में देखें तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश की स्थिति में उत्तर दिशा में भी पड़ता है, तो जो सही स्थिति रहती है राजस्थान की वो उत्तर पश्चिम रहती है। इसलिए यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन आए तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर दूसरे स्थान पर, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम भारत में पहला राज्य देखें तो वो कौन सा है? वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? ये आपका परिवहन आरक्षक में भी पूछा गया प्रश्न है 2011 में, और पशुपालन में भी पूछा गया प्रश्न है। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश से लगती है मध्य प्रदेश की सीमा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है, लगती ही है, गुजरात आपका झाबुआ और अलीराजपुर दोनों सीमा साझा करते हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा। मध्य प्रदेश के दक्षिण में
कौन सा राज्य पड़ता है? बहुत सिंपल प्रश्न है। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में देखें या उत्तर पूर्व में देखें तो छत्तीसगढ़, और पश्चिम में राजस्थान गुजरात, दक्षिण में देखें तो महाराष्ट्र है। तो यहाँ आपसे दक्षिण में पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए भिंड, ऑप्शन नंबर बी सतना, ऑप्शन नंबर सी शिवपुरी, ऑप्शन नंबर डी श्योपुर। तो इसका दोस्तों आपको फटाफट से राइट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्योपुर। श्योपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। ये आपका एमपीपीएससी प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए सतपुड़ा क्षेत्र, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी मालवा का पठार, ऑप्शन डी बघेलखंड। देखिए यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार देखें तो जो सबसे बड़ा भूभाग है वो आता है मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मालवा के पठार का जो क्षेत्रफल है वो है 88,000, ये याद रखना आपको, 88,222 वर्ग किलोमीटर। ये आपका मालवा के पठार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है, जो कि यदि भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो ये पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 28.62% में आता है। तो मालवा क्षेत्र के यदि क्षेत्रफल की बात करें तो 88,222 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज में देखें तो 28.62% या 28.62% उसका परसेंटेज में क्षेत्रफल है। और सेकंड पे यहाँ नर्मदा घाटी है, याद रखना है नर्मदा घाटी का जो एरिया है वो है 86,000। कितना है दोस्तों? 86,000। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं? देखिए इस चोटी के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ऊंची चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़। और धूपगढ़ कहाँ पर पड़ती है? ये सतपुड़ा श्रेणी में पड़ती है, महादेव पर्वत श्रेणी में पड़ती है, होशंगाबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा है? सभी को पता है कि मध्य प्रदेश राज्य 5 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, और पश्चिम में राजस्थान गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड, उत्तराखंड। आप सभी लोग ये बात जानते हैं, उत्तराखंड कोई क्षेत्र नहीं बल्कि एक राज्य है भारत का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है, लेकिन बिहार से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा, ये एमपीपीएससी प्री 2014 में पूछा गया है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीचों बीच है? ये जो नर्मदा घाटी है इसके ऊपर क्या है और नीचे क्या है? तो नर्मदा घाटी के नीचे सभी को पता है सतपुड़ा है, और यदि हम ऊपर की बात करें तो ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऊपर आ जाएगा विंध्याचल। क्या आ जाएगा? विंध्याचल आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याचल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, नर्मदा घाटी एक उदाहरण है, किस प्रकार की घाटी है? भ्रंश कगार घाटी या भ्रंश घाटी, ग्रीवा खंड का या हॉस्ट का?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी, आपका भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के मध्य अधिकतम नीचा भाग है, तो ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है? देखिए बालाघाट जो है यहाँ इस स्थिति में पड़ता है, तो ये छत्तीसगढ़ को भी टच करता है और महाराष्ट्र को भी टच करता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? देखिए यहाँ पर सीधी, सिंगरौली, शहडोल और उमरिया, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, उमरिया, ये सभी आपके बघेलखंड के अंतर्गत आते हैं। ये जो क्षेत्र है ये आपका बघेलखंड के अंतर्गत ही आता है और यहीं पर आपका शहडोल भी यहीं सिचुएटेड है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? अभी अभी हुआ ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी, श्योपुर से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा। फटाफट से आपको सही आंसर बताना है इसका। यदि दोस्तों हम यहाँ पर बैतूल, छिंदवाड़ा और खंडवा को देखें तो ये सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि बीचों बीच देखें तो थोड़ा उठा हुआ सा भाग रहता है, जिस कारण यहाँ हरदा सतपुड़ा श्रेणी की विशेष रेंज में नहीं आता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी ने पढ़ा हुआ है ये प्रश्न। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पंडित नेहरू, बी सरदार पटेल, सी राज्य पुनर्गठन आयोग और डी राज्य विघटन। इसमें कई लोग ये सोचकर गलत कर सकते हैं कि ऑप्शन ए और सी को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर किया गया था, लेकिन नामकरण जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें हैं गोंडवाना चट्टानें, आर्कियन चट्टानें, क्रेटेशियस चट्टानें या फिर तृतीयक चट्टानें। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्कियन चट्टानें, इसका राइट आंसर। आर्कियन का मतलब ही है, यदि आप आर्कोलॉजी आपने पढ़ा हो तो वो जहां पर आपका प्राचीनतम की बात की जाती है वो आर्कियन के अंतर्गत ही आता है। एक सेकंड, यहां पर आगे निकल गई है पीडीएफ। अगला क्वेश्चन इस आपका ये रहा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार बताना है। यहाँ पर सबसे बड़ा पठार कौन सा है मध्य प्रदेश का? अभी अभी मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है आपका, मालवा का पठार। क्षेत्रफल कितना है? 88,222। परसेंटेज में कितना है? 28.62%। ये मालवा का परसेंटेज है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है।
छत्तीसगढ़ तो है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र दक्षिण से सीमा बनाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा से मध्य प्रदेश की कोई सीमा नहीं लगती है। चलिए दोस्तों फटाफट से अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा करता है? बड़वानी, ऑप्शन ए, बी बुरहानपुर, नहीं करता है, सॉरी यहां पर यह पूछा गया सीमा साझा नहीं करता है। बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, देवास। आपको ऑप्शन से ही पता चल गया होगा कि जो ये उज्जैन और देवास हैं मालवा क्षेत्र में पड़ते हैं, ये आपके नीचे की ओर नहीं है बल्कि पश्चिम की दिशा में ऊपर की ओर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवास। क्या हो जाएगा? देवास। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन ए, दूसरा है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो दोस्तों जो मालवा का पठार है वो आप नक्शे में देखें तो ये स्थिति रहती है, और जो आपकी कर्क रेखा है ऐसे ही गुजरती है वो, तो ये मालवा के पठार को ही दो भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले लेक्चर में मैंने कर्क रेखा से संबंधित सभी जिलों का विवरण दिया था, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? पहले हम पढ़ा चुके हैं ये क्वेश्चन। महादेव, ये देखिए सतपुड़ा रेंज की जो स्थिति है, राजपीपला है यहाँ, उसके आगे जाएंगे आप महादेव पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पड़ेगी मैकल श्रेणी। तो जो आपकी धूपगढ़ है वो महादेव श्रेणी में होशंगाबाद के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? ऑप्शन ए भांडेर, कैमूर, मैकल, मुकुंदवारा। फटाफट से आप इसका आंसर हमें बताएं। देखिए यहां पर यदि कैमूर पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये आपका यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है, लेकिन यहां यदि इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी है। लेकिन ये प्रश्न आपका पूछा था, किसमें पूछा गया था? ये एमपीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो उसमें जो आयोग है, आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, अन्यथा इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो ये हो जाएगा कैमूर का क्षेत्र। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? फटाफट से आप आंसर दें इसका, पचमढ़ी कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा इसका दोस्तों क्या? महादेव पर्वत श्रेणी, क्योंकि पचमढ़ी आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। होशंगाबाद महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव पहाड़ियां। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार, विंध्यन कगारी प्रदेश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा जो ये ग्वालियर का क्षेत्र पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं मध्य भारत का पठार। पठार आपको याद रखना है, ऊपर मध्य भारत का पठार, नीचे आएंगे मालवा का पठार, और नीचे आएंगे नर्मदा सोन घाटी, और नीचे आएंगे सतपुड़ा की रेंज है जो सतपुड़ा श्रेणी, इसके यहाँ आएंगे बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, और ये बघेलखंड का पठार। ये 7 भाग हैं जिनमें मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति में बटा हुआ है। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य भारत का पठार, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा, ये पीछे में हो गई पीडीएफ, चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना, ग्वालियर, रीवा, धार। चंबल बेसिन में दोस्तों आप सभी को पता है, ये आपका पुलिस आरक्षक में भी पूछा गया प्रश्न है। मुरैना चंबल का सबसे उत्तरी जिला पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के 30 प्रश्न पूरे हुए। कल से इसमें 40 क्वेश्चन समावेश किए जाएंगे। और यदि आपको ये ऑब्जेक्टिव सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका एडवांटेज सभी को मिल सके। और साथ में दोस्तों, आप लोग जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट हमें चैनल पर मिलेगा, आज ये एमपी का ऑब्जेक्टिव सेशन है, उसके बाद थ्योरिकल क्लास भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको यदि मैथ सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के अभी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई है, आप उसके 3 लेक्चर देख सकते हैं। चौथा लेक्चर बहुत जल्द आने वाला है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर।